वो विभाग चाह रही है नीतीश कुमार से, जिस विभाग के बदौलत नीतीश कुमार बिहार में सुशासन बाबू बने, वो विभाग जिसने बिहार में चल रहे नरसंहारों पर रोक लगाया, वो विभाग जिसने अपराध का जो एक बड़ा फैक्ट्री चल रहा था जिसे किडनैपिंग इंडस्ट्री कहा जाता था, उस पर रोक लगाया। बीजेपी की यह रणनीति है कि 2024 लोकसभा के बाद 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव भी होना है और उसमें हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है वो फिर से छटक कर महागठबंधन की तरफ चले जाए। क्राइम पर कंट्रोल कर ले रही है, शराब माफियाओं पर कंट्रोल कर ले रही है, भू माफियाओं पर कंट्रोल कर ले रही है, बालू माफियाओं पर नकेल कस ले रही है बीजेपी। वैसी स्थिति में 2025 में जो बीजेपी के नेता बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में जाएंगे, उनके पास कहने के लिए एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि हमारे पास कुछ महीनों के लिए है या 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए गृह विभाग आया। यही नीतीश कुमार की यूएसपी है, यही विभाग है जिसने नीतीश कुमार को बिहार में और देश में सुशासन बाबू के रूप में पदस्थापित किया। इनको एक पहचान दिलाया कि नीतीश कुमार यूपी में आज योगी आदित्यनाथ क्यों फेमस हुए। बुलडोजर मॉडल की चर्चा होती है ना, वो अपराधियों पर नकेल कसने का एक तरीका है, उनका फॉर्मूला है। उसी कारण से आज योगी जो है पैन इंडिया पूरे देश में फेमस हुए। नीतीश कुमार भी 2005 से 2010 के बीच उसी के बदौलत फेमस हुए। सड़क बना, बिजली आया, इसकी चर्चा नहीं होती थी उतना। क्राइम पर कंट्रोल हुआ, इसकी चर्चा हर अखबार में, हर खबर में होती। तो 2 एग्रेसिव नेता इस बार नीतीश कुमार के पीठ पे लाद दिए गए, जो नीतीश के खिलाफत ही राजनीति करते रहे हैं लंबे समय से। पथ निर्माण विभाग का पोर्टफोलियो सम्राट चौधरी को जब नीतीश कुमार दिए तो उन्होंने वापस कर दिया। जो गाड़ी आया उनके पास, सरकारी गाड़ी, उसको भी वापस कर दिया गया। 6 महीने के अंदर में 3 दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला हुआ। कौन किया है? बालू माफिया, भू माफिया लोग, जो अपराधी तत्व है वो पुलिस पे हमला कर रहे हैं। गृह विभाग पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों अड़े हुए हैं। नीतीश कुमार चिट्ठी भेजे थे, चिट्ठी को वापस कर दिया गया है और सम्राट चौधरी स्पष्ट तौर पर अपना मांग रखे हैं, भाई 18 साल आप चलाए ना, अब नहीं समझ रहे आप तो हमको दीजिए, और जो विभाग है आप समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अमृतेश और आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है, नीतीश कुमार अब एनडीए के हिस्सा हो गए हैं और बिहार में डबल इंजन की सरकार हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आज तीसरा दिन नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ ले लिया, आज तीसरा दिन है, अभी तक मंत्रिमंडल को जो विभाग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं हो पाया। कहाँ पे पेच फंसा है? आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब शपथ लेके निकले थे तो वो बोले थे कि 1 से 2 दिन में सबको मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसी मुद्दे पे बात करेंगे, हमारे साथ उदित जी है। उदित जी, क्या लगता है, अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, जो मंत्री शपथ ले लिए उनको विभाग नहीं दिया गया, कहाँ पे पेच फंस रहा है? देखिए आज तीसरा दिन है। हाँ, तीसरा दिन। 28 तारीख को शपथ हुआ, 29, 30 और आज 31 तारीख है, तो करीब चौथा दिन हो गया कहीं तो शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन से। आज 4th डे है, चौथा दिन है। बिल्कुल। बावजूद इसके अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि कौन सा पोर्टफोलियो किस पार्टी के पास रहेगा, मतलब स्वास्थ्य किसके पास रहेगा, गृह किसके पास रहेगा, जल संसाधन किसके पास रहेगा। और इसके अलावा जब पोर्टफोलियो ही तय नहीं हुआ है पार्टी को लेकर, तो अभी तक कोई चेहरा भी सामने नहीं आया है कि कौन सा मंत्री किस विभाग को संभालेगा, कौन सा मंत्री किस पार्टी से होगा जो फलाने विभाग को संभालेगा। मामला नीतीश कुमार की तरफ से नहीं, मामला बीजेपी की तरफ से फंसा हुआ है। अच्छा। बीजेपी जो इस बार सत्ता में आई है, जो वापसी की है, सबसे पहला झटका नीतीश कुमार को उस दिन लगा जिस दिन सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बतौर उप मुख्यमंत्री बिहार के डिप्टी सीएम का शपथ उनके साथ लिए। विजय कुमार सिन्हा के साथ क्या संबंध है नीतीश कुमार का, किसी से छुपा नहीं है, और ना ही तो सम्राट चौधरी से जो संबंध है वो किसी से छुपा हुआ है। विजय कुमार सिन्हा, आपको याद होगा कि विधानसभा सत्र में उनके जो गृह डिस्ट्रिक्ट है लखीसराय, वहां पर पुलिस का एक मामला को लेकर नीतीश कुमार से भयंकर झड़प हुआ था और सम्राट चौधरी ने तो बजाते पगड़ी ही बांध रखा था इस बात को लेकर कि जब तक इनको गद्दी से उतारेंगे नहीं, मतलब सीएम नीतीश को, तब तक ये पगड़ी नहीं खोलेंगे। तो 2 एग्रेसिव नेता इस बार नीतीश कुमार के पीठ पे लाद दिए गए हैं, जो नीतीश के खिलाफत ही राजनीति करते रहे हैं लंबे समय से। अब इसे आप इस तरीके से भी समझिए कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हमेशा कंफर्टेबल वाली राजनीति किए हैं, मतलब आराम से राजनीति किए हैं। सुशील कुमार मोदी इस चीज के लिए बदनाम हुए। सुशील कुमार मोदी क्यों बदनाम हुए? सुशील कुमार मोदी को हमेशा नीतीश कुमार का पिट्ठू बताया गया, लेकिन सुशील कुमार मोदी को भी पता है ये बात कि बात अगर बिहार से निकलेगी और दिल्ली पहुंचेगी तो दिल्ली में जो नेता बैठे हुए हैं वो सुनेंगे नीतीश कुमार का है। इसलिए हमेशा सरेंडर की मुद्रा में सुशील कुमार मोदी रहे बिहार बीजेपी में। और सुशील कुमार मोदी बेहद मृदुभाषी, मिलनसार स्वभाव के नेता हैं, शांत स्वभाव के नेता हैं, इसलिए भी वो नीतीश कुमार का खासा विरोध नहीं कर पाए। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के पाले 2 ऐसे नेता पड़े हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, जो
मतलब कहते हैं ना कि इनको हमेशा इस बात का एहसास दिलाते रहेंगे कि हम बड़े भाई की भूमिका में है, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। ये पहला झटका नीतीश कुमार को। इस बार वो उतनी आसानी से सरकार नहीं चला पाएंगे जितना वो चलाते रहे हैं। अब आपका सवाल है कि मामला फंसा कहाँ है? पोर्टफोलियो को लेकर। बिल्कुल। देखिए, पोर्टफोलियो तय ही नहीं हो पा रहा है और बीजेपी की तरफ से अड़ंगा लगाया गया है। बीजेपी की तरफ से जो खबर आ रही है कि पथ निर्माण विभाग का पोर्टफोलियो सम्राट चौधरी को जब नीतीश कुमार दिए तो उन्होंने वापस कर दिया। जो गाड़ी आया उनके पास, सरकारी गाड़ी, उसको भी वापस कर दिया गया है। बीजेपी इस बार वो विभाग चाह रही है नीतीश कुमार से जिस विभाग के बदौलत नीतीश कुमार बिहार में सुशासन बाबू बने, वो विभाग जिसने बिहार में चल रहे नरसंहारों पर रोक लगाया, वो विभाग जिसने अपराध का जो एक बड़ा फैक्ट्री चल रहा था जिसे किडनैपिंग इंडस्ट्री कहा जाता था उस पर रोक लगाया। तो कुल मिला जुलाकर बीजेपी इस बार गृह विभाग पर अड़ी हुई है। और 18 साल के आप रिकॉर्ड को उठाकर देखिए नीतीश कुमार के, तो नीतीश कुमार चाहे आरजेडी के साथ हो या बीजेपी के साथ हो, गृह विभाग हमेशा इनका रहा और यही नीतीश कुमार की यूएसपी है। यही विभाग है जिसने नीतीश कुमार को बिहार में और देश में सुशासन बाबू के रूप में पदस्थापित किया। इनको एक पहचान दिलाया कि नीतीश कुमार एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एक शासक होने के नाते पुलिस पर जितना कंट्रोल रखते हैं और उसके बदौलत ही बिहार में जो एक बड़ा क्राइम का जंगल राजी का कहते हैं ना नीतीश कुमार, उस पर इन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो मामला फंस रहा है गृह विभाग पर। उदित जी, सबसे बड़ा सवाल है कि गृह विभाग पे मामला फंस रहा है, तो आखिर क्यों बीजेपी गृह विभाग ही क्यों चाह रही है? बहुत सारे विभाग हैं, स्वास्थ्य ले ले, और पहले भी ऐसा हुआ है। और गृह विभाग तो नीतीश कुमार तो कहते हैं कि भाई मेरा CCC है, करप्शन, कम्युनिज्म और ये क्राइम, तो इससे वो समझौता नहीं कर सकते हैं। तो आखिर बीजेपी क्यों चाह रही है गृह विभाग? देखिए, बीजेपी पिछले 1.5 सालों से, मतलब जब से सत्ता परिवर्तन हुआ अगस्त 2022 में, उसके बाद से लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते रही है, रोज उठाते रही है। आप उठाकर ही देखिए ना ट्रैक रिकॉर्ड, पिछले 6 महीने के अंदर में 3 दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला हुआ है। कौन किया है? बालू माफिया, भू माफिया लोग, जो अपराधी तत्व हैं वो पुलिस पे हमला कर रहे हैं। दरोगा की हत्या हुई बेगूसराय में, कितने सिपाही पीट दिए गए, बड़े अधिकारी डीएसपी तक पे हमला हुआ है बिहार में। उसके अलावा बिहार में आज दिन दहाड़े बालू का खेल चल रहा है, बालू अवैध तरीके से मतलब उसका कारोबार किया जा रहा है, भू माफिया उतने ही एक्टिव हैं। ये सब तब हुआ है जब नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय है। और चाहे चिराग पासवान की ही पार्टी का बात कीजिए, हमेशा बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर जहरीली शराब का मामला हो, उससे हो रही मौत हो, शराब पकड़ा जाता है थाना के अंदर, थानेदार उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, पुलिस महकमा उसमें इन्वॉल्व रहता है। ये सारी खबरें पिछले 1.5-2 सालों से लगातार बीजेपी उठाते रही है ये मुद्दों को। तो बीजेपी अब जानती है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर पर हम कंट्रोल नहीं कर पाए, और देखिए बीजेपी की ये रणनीति सिर्फ बिहार में क्राइम कंट्रोल को लेकर नहीं है, बीजेपी की ये रणनीति है कि 2024 लोकसभा के बाद 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव भी होना है और उसमें हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है वो फिर से छटककर महागठबंधन की तरफ चले जाए। ये संभावना है। नीतीश कुमार का जो कैरेक्टर है हम अब खोल कर कह सकते हैं, कोई कह सकता है कि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है। तो वैसे स्थिति में अगर बीजेपी के पास कुछ महीनों के लिए ही गृह विभाग आए, और चाहे सम्राट चौधरी के पास आए या विजय सिन्हा के पास आए, और वैसी स्थिति में अगर बीजेपी उस पर कंट्रोल कर ले रही है, क्राइम पर कंट्रोल कर ले रही है, शराब माफियाओं पर कंट्रोल कर ले रही है, भू माफियाओं पर कंट्रोल कर ले रही है, बालू माफियाओं पर नकेल कस ले रही है बीजेपी, तो ऐसी स्थिति में 2025 में जो बीजेपी के नेता बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में जाएंगे, उनके पास कहने के लिए एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि हमारे पास कुछ महीनों के लिए ही या 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए ही गृह विभाग आया, तो हमने बिहार में जो क्राइम अपने चरम पे था 2023 के जनवरी तक, उस पर नकेल कस दिया। देखिए यूपी में आज योगी आदित्यनाथ क्यों फेमस हुए? बुलडोजर मॉडल की चर्चा होती है ना, वो अपराधियों पर नकेल कसने का एक तरीका है, उनका फॉर्मूला है। उसी कारण से आज योगी जो है पैन इंडिया पूरे देश में फेमस हुए। नीतीश कुमार भी 2005 से 2010 के बीच उसी के बदौलत फेमस हुए थे। सड़क बना, बिजली आया, इसकी चर्चा नहीं होती थी उतना। क्राइम पर कंट्रोल हुआ, इसकी चर्चा हर अखबार में, हर खबर में होती थी। नीतीश कुमार की यही पहचान बनी। बीजेपी वो पहचान इनसे छीनना चाह रही है और वो पहचान अब खुद के लिए चाह रही है बीजेपी का यही प्लानिंग है कि क्राइम पर अगर हम कंट्रोल कर लें, अपराधियों पर नकेल कस दी बीजेपी अगले 6-8 महीनों में, 10 महीनों में, 1 साल के अंदर, तो बीजेपी के लिए बिहार विधानसभा का रास्ता आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर नीतीश कुमार फिर पलटी मारे और महागठबंधन में गए तो 2015 में बीजेपी का जो हश्र हुआ, 58 सीटें बीजेपी को मिली थी, मात्र 58 सीट।
जबकि सबसे अधिक रैली देश में अगर नरेंद्र मोदी किसी राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए किए तो वो बिहार ही था। बावजूद इसके बीजेपी का यहाँ दाल नहीं गल पाया था। तो बीजेपी के पास अपना एक सटीक मुद्दा चाहिए और वो मुद्दा इसे गृह विभाग दिला सकता है, और इसीलिए गृह विभाग पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों अड़े हुए हैं। नीतीश कुमार चिट्ठी भेजे थे, चिट्ठी को वापस कर दिया गया है और सम्राट चौधरी स्पष्ट तौर से अपना मांग रखे हैं कि भाई 18 साल आप चलाए ना, अब नहीं समझ रहे आप तो हमको दीजिए, और जो विभाग है आप समझ लीजिए। तो आप मतलब नीतीश कुमार देख सकते हैं, लेकिन गृह विभाग बीजेपी स्वास्थ्य विभाग तक जेडीयू को देने को तैयार है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग और पथ निर्माण ये दो विभाग बीजेपी के पास शुरू से रहा है। बिल्कुल शुरू से रहा है। मंत्री मंगल पांडे हुए, अश्विनी चौबे हुए, नंदकिशोर यादव हुए, नितिन नवीन हुए, कई मंत्री हुए, लेकिन अब बीजेपी को गृह चाहिए। सभी विभाग को कुर्बान करके भी बीजेपी गृह विभाग अपने पास चाह रही है और इसी पर मामला फंसा हुआ है। नीतीश कुमार की मतलब अंदर खाने में फजीयत हो रही है इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार के सामने सुशील मोदी नहीं है इस बार कि वो जो कहेंगे वो मान लिया जाएगा। और जो मेरा अपना अनुमान है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को इसकी छूट दिल्ली से ही मिली हुई है। नीतीश कुमार की सुनवाई अब दिल्ली में भी नहीं होने जा रही है, क्योंकि जब सरकार बन रही थी, जब सरकार बनने का प्रोसेस चल रहा था 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी, तो आपको याद होगा सम्राट चौधरी को दिल्ली कॉल किया गया था और जो फोरम बैठा था इस बात पे चर्चा करने के लिए, विजय सिन्हा भी गए थे, दोनों नेता गए थे। उसमें सीधे तरीके से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने इनकार कर दिया था, मतलब बिहार बीजेपी इकाई ने इनकार किया था कि नीतीश कुमार को नहीं लिया जाए। ये हमारे लिए फजीयत की बात होगी। उस पर अमित शाह ने इन्हें यही कहकर समझाया कि आप सरकार बनाइए, आपका ही चलेगा, नीतीश जी का उतना नहीं चलेगा। मतलब बीजेपी का जो केंद्र नेतृत्व है उसने हरी झंडी दे रखी है विजय सिन्हा को, सम्राट चौधरी को, कि ये लोग यहां पर अपना मनमानी कर सकते हैं और उसमें फंसे हुए हैं नीतीश कुमार, इसीलिए अभी तक पोर्टफोलियो तय नहीं किया गया। तो बीजेपी नीतीश कुमार का जो यूएसपी है वही चाहती है और इसीलिए पोर्टफोलियो का भी विभाग तय नहीं हो पाया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए आप द बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद।